हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं। और वो ठीक है, सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़्म की आपने बात की है तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स, जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, इंडिया पे तीर्थ स्थान का अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पुराने तीर्थ स्थान है जहाँ पे पूरे दुनिया का आदमी आता है देखने के लिए। सिर्फ देखने के लिए नहीं, उधर से कुछ सीख के भी जाते हैं। हाल ही में अयोध्या पे श्री राम जी का तीर्थ स्थान बन चुका है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात किया जाए, जब अखंड भारत था तब पाकिस्तान पे भी बहुत सारे ऐसा तीर्थ स्थान था और अभी भी है, लेकिन उस पर पाकिस्तान वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर पाकिस्तान थोड़ा काम करता तो दुनिया को भी एक पीसफुल मैसेज जाता पाकिस्तान की तरफ से, इवन उनका टूरिज़्म भी बढ़ता। तो अगर बात किया जाए, हम लोग जिस वीडियो में देखेंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक इंटरव्यू है जहाँ पे शोएब भाई जाके पूछ रहे हैं कि जो इंडिया अभी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे ऐसा भगवान का मंदिर है, तीर्थ स्थान है, जहाँ वर्क करेंगे तो शायद पाकिस्तान पे इकोनॉमी में थोड़ा फर्क आ सकता है। इवन एक अट्रैक्टिव चीज़ ये हो भी सकता है और एक पीसफुल मैसेज भी जा सकता है वर्ल्ड को। तो पाकिस्तान का जो पब्लिक है, इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो मंदिर है उसको ठीक तरीके से पाकिस्तान पे बनवाया जाए या फिर उसको एक्यूरेट एक इनोवेशन का ज़रूरत है? पाकिस्तान पब्लिक का ये सोच देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। टॉपिक ये है सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं, इस टाइम इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? और वो जो राम मंदिर बना है वो एक साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1000 में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखें, हमारा नॉर्दर्न जो एरिया है, इसको माउंटेन लवर्स का वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ये चीज देखें, हमारे पास ऐसी जगह है जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के 3 बुलंद तरीन माउंटेन रेंजेस जो हैं, कराकरम, हिंदू कश और हिमालय, तीनों एक पॉइंट पे चिलास के मुकाम पे मिलती हैं। माउंटेन रेंजेस के लिए वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारा पाकिस्तान का परसेप्शन पूरी दुनिया में एज अ टूरिस्ट कंट्री नहीं है। टूरिस्ट कंट्री आपने मलेशिया जाना है, अपने इंडोनेशिया जाना है, अपने दुबई जाना है, 1 डे। अब इंडिया भी बड़ा वर्क कर रहा है जी, ऐसा ही है। 1 डे या 2 डे का वीजा प्रोसेसिंग है टोटल। और पाकिस्तान के लिए मुझे फॉरेन टूरिस्ट का अंदाजा है, मैं उनके साथ 1-2 दफा गया भी हूँ, तो वो कहते हैं पाकिस्तान का टूरिस्ट वीजा हमें हासिल करने के लिए कम से कम 3 महीने की वर्किंग करनी पड़ती है। उतनी देर में तो प्लान कैंसिल हो जाता है कि यार रहने दो। लोगों का प्लान ही नहीं होता, प्लान होता है झटपट वाला। ठीक है, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो, उनको जब वीकेंड्स होती हैं या उनकी जो हॉलीडेज आती हैं तो वो फटाफट 2-3 दिन में प्रोसेस होती हैं, जो कंट्रीज वहाँ पे चले जाते हैं। हमारे कंट्री की परसेप्शन ही ऐसी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। देखें, हमारे यहाँ पे करतारपुर जो इमरान खान साहब ने थोड़ी कोशिश की और उसके ऊपर वर्क किया गया, कितने लोगों का एक तो रोजगार वहाँ लग गया, फिर उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो गए,
अब ऐसे ही मंदिर भी बड़े मौजूद हैं, श्रद्धा पीठ, इसके अलावा हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस कितनी हाँ। सारी हैं। हमारी इंडस सिविलाइजेशन, हाँ। ये रिसेंट स्टडीज के मुताबिक जो है वो बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसे इंडस ही। सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोहनजोदड़ो की अगर बात मोहनजोदड़ो उससे भी पुरानी है। ठीक जो है। इंडस की ना दरिया सिंध की जो सिविलाइजेशन है। है वो रिसेंट स्टडीज के मुताबिक मैं गूगल पे पढ़ रहा था कि वो सबसे ज्यादा पुरानी है, ठीक इवन है। के बेबीलोनियन से भी ज्यादा पुरानी है। और ये चीज मैं ये कहता चलूंगा, पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हिंदुइज्म की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें यहाँ पे, उनके मजहबी मुकामात यहाँ पे मौजूद ऐसे ही। हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो शायद इंडिया से या पूरी दुनिया से इतने हिंदू यहाँ पे आए कि हमारे जो इकोनॉमी का क्राइसिस है काफी हद तक वो खत्म हो जाए। मेरी बात से कोई डिसएग्री कर सकता है, आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं जी, चाहिए? बिल्कुल आपने 100%। और फिर रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं। और यही तो इमेज है हमारे पाकिस्तान का। जितने ज्यादा लोग आएंगे आके एक्सपीरियंस करेंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो वॉर कंट्री तो नहीं है, ये तो है। बड़ा जबरदस्त मुल्क है, जो बड़े एक अच्छे image लोग हैं। बताया जा रहा है, वैसा हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। परसेप्शन दूर होगी। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये हमारा एक मंदिर है और इसको प्रमोशन की तरफ लेके आ बड़े रहे हैं। पीसफुली रहते हैं। और कोई उन्होंने डेट भी दी हुई है कि इस डेट के ऊपर इसकी कोई इनॉग्रेशन या आज उसकी इनॉग्रेशन हुई है ना, आज ट्रेंडिंग पे, इसीलिए बात करें। अच्छा, और ये जो बात करें कि मुस्लिम लड़की, अब वो एक ही चीज से, एक मंदिर से उन्होंने कितने मैसेज दिए हैं। टूरिज्म का मैसेज दिया, मुस्लिम लड़की ने भजन बोला, उसके ऊपर वो एक पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई देखो हिंदू मुस्लिम कंट्री है, ठीक पीसफुल है। कंट्री है, ये उन्होंने मैसेज दिया। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं हो रही। पहले बताएं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, ज़रूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप अगर देखें हमारे यहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री से लव करने वाला बंदा है तो टैक्सला जो एक है वो कितनी पुरानी एक तहजीब है, और वहाँ पे मोहनजोदड़ो है। और आप देखें वो यूनिवर्सिटी वो जो बनी हुई है, कितनी पुरानी तारीखी यूनिवर्सिटी, कहाँ से लोग आके वहाँ पे पढ़ने आते थे उस यूनिवर्सिटी में। पूरी तारीख है, बुद्धा का वो जो सारा जितना भी कल्चर है, वो तहजीब है, वो सारे यहाँ पे है। हाँ, कोई हिस्ट्री लवर है उसके लिए बहुत अच्छी जगहें हैं। इसी तरह अगर माउंटेन लवर है, फेरी मेडोज की आप पिक्चर एक देख लेना तो मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड की भी वैसी पिक्चर नहीं आपको। कंसेप्ट ये है कि भाई ये हिंदू या मंदिर, इन चीजों की तो बात ही नहीं करनी, जबकि वो हमारा इधर Culture है। पाकिस्तान में जो, ठीक है बताएं, पाकिस्तान में जो मंदिर है वो हिंदुओं के हैं या पाकिस्तानियों के? पाकिस्तानी हो गया जी, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है या हिंदुस्तान की ऐसा ही है। ये तो देखें जब डिवाइड हुआ तो 48 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो 47 जी। ये हिंदुओं का भी लैंड था और पाकिस्तानियों का भी लैंड ठीक था। है। पूरी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, इसको हम मिलाता तो नहीं कर सकते अपने आप से। डेफिनेटली। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, फिर उसके बाद आप मोल्टन लावा खाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, और ये कंसेप्ट कैसे बदला जा सकता है, सोच कैसे लोगों की बदली जा सकती है कि नहीं जी हिंदू मंदिर शंदिर तो छोड़े, ये अपना इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं करनी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक हैं। तो हमें भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें हम सबको इकट्ठा करना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि हमें डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो। अभी खबर ये आज की कि इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि कई सौ करोड़ पे बना है, लेकिन एक साल में वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका पूरा जो अयोध्या है, जिसमें मतलब ये कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस टूरिज्म से इतने पैसे कमाएंगे एक साल में, हम क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हमारे हुक्मरान सबसे पहले तो ठीक है। जब आपके हुक्मरान, उनके इंटरेस्ट, उनके जो पसंदीदा चीज़ें जो उनके इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो जब आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर, आपका थॉट, आपकी थिंकिंग इस साइड पे नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप देयर इज़ नो चांस कि आप ऑब्वियसली कोई ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़म की आपने बात की है तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स।
जबरदस्त। खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे इधर क्रिकेट के ऊपर वर्क तो किया जाता है, लेकिन उसके अलावा फुटबॉल की बात करें, उसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं, अगर हॉकी की बात करें जो नेशनल गेम है हमारी, उसके ऊपर जितना वर्क किया जाता है सबके सामने है। आपने बोला जी इंडिया की आपने बात की कि वो हमारे से हर फील्ड में आगे है, नो डाउट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट के हवाले से बात है वो आगे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या वजह बनी कि वो आज आगे चले गए, हम पीछे रह गए? मेहनती हमसे ज़्यादा, तो हम मेहनती, हम कामचोर हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे इंग्लैंड में इंडियंस के क्या रेपुटेशन है या क्या इमेज है जब कोई कहता है कि मैं इंडिया से हूँ? मैं भी आपसे पूछूं, एप्पल का सीईओ कौन है? वो इंडिया से है। गूगल का सीईओ कौन है? वो भी इंडिया से है। बात खत्म होगी। और पाकिस्तान में कोई सीईओ अगर हम पूछे तो वो दूसरी साइड पे बात चल जाती है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके। फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। शोएब भाई, एक चीज़ आपको भी बताना चाहूँगा और पाकिस्तान का जो पब्लिक है खास करके उनको भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग जो तरक्की का बात कर रहे हैं ना, बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा। ये ऐसा 2-4 पब्लिक को अब बोल देंगे, वो 2-4 पब्लिक भी ऐसा सोचेगा कि ऐसा चलेगा नहीं भाई। शोएब भाई, ऐसा सुधरेगा भी नहीं पाकिस्तान। आपका एक छोटा मुल्क है, आपसे तो छोटा मुल्क इजराइल है। अब इजराइल के ऊपर अगर कोई आंख उठा के भी देखता है ना तो 100 बार सोचता है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो मतलब कैमरे के सामने जो आके अच्छे बात कर रहे हो, आपको पता है कि कौन अच्छे बात कर रहे हैं, कौन मतलब उसका नेगेटिव माइंड से भी फिर भी कैमरे के सामने आके अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। जो अच्छा है उनका एक टीम बनाओ और तरक्की का काम पे लगाओ, बंदे को सुधारो। पाकिस्तान पे खास करके तरक्की अगर लाना होगा ना तो उनका एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये सब जो देखिए, दीनी तालीम लेना अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक उसको मतलब उसको दिया जाए। आप पूरे के पूरे ज़िंदगी भर उसको दीनी तालीम दे के चलाएंगे तो नहीं होगा ना। बाहर का दुनिया का एजुकेशन भी तो उसको डालना पड़ेगा ना। चलिए 10 साल तक 15 साल तक ऐसा एक लिमिटेशन कर दीजिए, उसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी में दाखिल कीजिए जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, किसी के बारे में नफ़रत ना सिखाए, और दीनी तालीम जो भी है उसमें भी नफ़रत मत सिखाओ कि काफिर है। कि आप लोग का ही वीडियो में आता है, आप लोग का ही पब्लिक बोलते हैं कि भाई कुरान में ऐसा लिखा है कि काफिर के साथ कभी दोस्ती नहीं करना, दोस्त नहीं हो सकता। तो ऐसे जो नेगेटिव थॉट है ना, वो मतलब जो आप लोग का दीन था वो कब लिखे थे? उस टाइम कुछ अलग समाज था, उस टाइम कुछ अलग परिवेश था, उस टाइम लिखा गया, लेकिन अभी कुछ अलग है, अलग वे है। समय के साथ साथ चलना पड़ता है, तो उसको निकाल दीजिए। जो नेगेटिव थॉट्स है जिसके कारण अपने बच्चे को आगे जाके कुछ तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको निकाल दीजिए नेगेटिव थॉट्स। पर पहले एजुकेशन पे सुधार कम से कम करना चाहिए पाकिस्तान को, अगर तरक्की पे लाना होगा तो। और अगर 20 साल का टारगेट रख दीजिए, अभी तो तरक्की नहीं होगा, 20 साल के बाद हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम चेंज कीजिए, उसके बाद जो मंदिर है जैसे टूरिज़म प्लेस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको वर्क कीजिए। गिराने से नहीं होता भाई। आप अगर पीसफुल रहेंगे ना, आपका कम्युनिटी हो, कॉम हो, अगर अच्छा होता तो दुनिया, खास करके दुनिया का जो भी कंट्री है, आपका बुरे वक्त में आके सामने खड़ा हो जाता। लेकिन जैसे आपने बोले ना कि भाई पाकिस्तान का सीईओ कौन है, आप लोग को मतलब सब कुछ समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान पे जो बंदे अच्छे नॉलेज लेके निकलता है दुनिया पे, और उसका मतलब बड़े बड़े अदारे में तो सीईओ नहीं बन सकता, लेकिन हाँ और एक बड़े अदारे हैं जो कि दहशतगर्द फैलाने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए काम पे आते हैं, उसका सीईओ 100% बन जाता है। आपका कहने का मतलब आप नहीं बोल सकते पाकिस्तान पे रहकर, लेकिन मेरा तो भाई हिंदुस्तान में आज़ादी है, मैं बोल सकता हूँ भाई 100 बार। तो सीईओ सिर्फ उस साइड का मतलब वो आतंकवादी का, वो पाकिस्तान वाले बन सकता है। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग जय हिंद लिख दीजिएगा, और मेरे वीडियो जो है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और हौसला बढ़े इस भाई का, इस इंडियन ब्रदर का। तो फिर चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।